नाज़रीन, प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स सां गॾु आहियां जो मेज़बान ज़फ़र हिकिड़ो। अॼु असीं हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ज़राइत। ज़राइत पाकिस्तान जी मईशत आहे ऐं तक़रीबन पाकिस्तान जो 70% जेको माण्हू आहे उनजो सिधी या अण सिधी तरह लाॻापो आहे ज़राइत सां। ऐं ज़राइत जो वरी जेकॾहिं लाॻापो आहे उहो आहे पाणीअ सां। पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान खां जेकॾहिं वरी सिंध जी ॻाल्हि कजे त सिंध में पाणीअ जी खोट रहंदी आई आहे, पर पुछड़ी जे आबादगारनि सां तमामु घणो मसइलो रहंदो आयो आहे। ख़ुशूसन जेकॾहिं बदीन ऐं सांगड़ ऐं जेके मीरपुर ख़ासि वारा इलाइक़ा आहिनि, इन्हनि में जेके बदीन सां तालुक़ रखंदड़ पुछड़ी जा आबादगार आहिनि उन्हनि सां तमामु घणो मसइलो थींदो आयो आहे। पर जॾहिं खां वठी सिंध हुकूमत लेफ्ट बैंक सां गॾिजी जेको आहे सो वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आंदो ऐं उन में जेके कमकारियूं कराया, जीअं पुराणे अंग्रेज़नि जे दौर ऐं मुग़लनि जे दौर जूं जेके असांजो इहे रेगुलेटर हुआ, उन्हनि रेगुलेटरनि जे करे उहे रेगुलेटर ऐं जेके दरवाज़ा हूंदा हुआ उहे दरवाज़ा हेठि मथे न थींदा हुआ, उन्हनि जे हवाले सां उहे हुते ॼमी बीहजी विया। इलाही अंग्रेज़नि जे दौर खां वठी जेको इहा आपाशी जो निज़ाम हलंदड़ आहे उनखे जदीद खां जदीद बनाइण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। कुझु शयूं थियूं आहिनि, उन्हनि में जदीद तरीक़े सां ठाहिया विया आहिनि, पर अञा बि सॼी सिंध में अहिड़े क़िस्म जूं शयूं करणु घुरिजनि जो जीअं दुनिया तरक़ी जे तरफ़ वञी रही आहे, दुनिया ॾींहों ॾींहुं अॻिते वधंदी पई वञे ऐं असां वटि अञा उहो जेको फ़रसूदा निज़ाम पूरो जेको अंग्रेज़नि जे दौर जे खां वठी जेके उहे सिस्टम आहिनि उहे हलनि पिया, उन्हनि खे सुठे नमूने सां बहितर बनाइण जी कोशिशि कई वञे। अॼोके असांजे प्रोग्राम में असांजा मौजूदु आहिनि महिमान तौर ते मेजर रिटायर उमर फारूक साहब, बदीन सां तालुक़ अथनि ऐं बदीन जा आबादगार आहिनि, आबादगार बोर्ड जा अॻुवाण बि आहिनि, उनखे भलीकार चऊं था। ऐं उनखां अलावा नादर ख़ान लिगारी साहबु आहे, उनखे बि भलीकार चऊं था, उनजो तालुक़ बि नारा कैनाल सां आहे, कमान जो आबादगार आहे। ऐं जेको आहे सो आबादगारनि जे हवाले सां आबादगारनि जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि, आबादगारनि जूं तंज़ीमूं आहिनि, उन्हनि में ॿिन्ही जो आम किरदारु आहे, ॿई आबादगार तंज़ीमुनि सां तालुक़ रखनि था। हिन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कयूं था असां मेजर साहब सां, उमर फारूक साहब, ये जो बदीन तेल का इलाका है वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं पानी के, आपाशी का जो सिस्टम है उससे क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल? अभी तो ये जो नए सिस्टम बने हैं बदीन के हवाले से तेल के आबादगारों के लिए, तो अभी भी वहाँ पे मसाइल हैं पानी के। सिंध का जो बेसिक मसला है ज़राअत और पानी पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास फ़िलहाल सिंध में बेसिक सोर्स ऑफ इनकम भी है और हमारी फूड सिक्योरिटी भी इसी में है। और ये न सिर्फ सिंध बल्कि सिंध पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है। मोर देन 35% जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो सिंध से है। और कई चीज़ों में हम यील्ड्स में सिंध में हमेशा से ट्रेडिशनली पंजाब से भी आगे रहे। लेकिन अब ये ज़राअत जो हमारे पास इलाके में है, जिस तरफ आपने इशारा किया है, और ये इस पर बड़े मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेसेस हैं ज़माने की चेंज के साथ, हालात के साथ। पॉपुलेशन बर्स्ट है, उसका मसला है, फिर जो क्रॉप पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रही हैं अभी। मसलन शुगर केन हमारे इलाके में था, अब निकल कर चला गया है। और उसके बाद पानी की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पॉपुलेशन बर्स्ट की वजह से, आबादी की जोर बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्री की बढ़ने की वजह से पानी पर बड़ा सख्त स्ट्रेस आ रहा है। सही। और वो इसलिए फिर ये हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सफ़र कर रहा है 3-4 चीज़ों की वजह से। और उसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो टेल पर है। आपको तो ये मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे टेल मोस्ट पोर्शन बैराज गुलाम बैराज है, और गुलाम बैराज की फिर टेल मोस्ट पोर्शन बदीन है। ऑब्वियसली इस पूछड़ी में या सबसे पीछे होने की वजह से इसके पानी पर स्ट्रेसेस ये ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि ऊपर की आबादियाँ जो हैदराबाद है, टंडो मोहम्मद ख़ान है, मातली है, बदीन है, और बाकी जो नई आबादियाँ हैं उनका पानी, पीने का पानी भी इस पर आ गया है, इंडस्ट्री सारी इस पर आ गई है। और पानी की बैराज में भी स्ट्रेस ये आ गई है कि बैराज में हमारे पास, मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये अभी आजकल तकरीबन हम
पिछले 2 महीने पहले 22,000 क्यूसेक पानी हम ले रहे थे लेफ्ट बैंक में। अभी आगे चलकर पानी जो आएगा नवंबर दिसंबर में 3 साल से सिर्फ इसका 22,000 की जगह 1,000 क्यूसेक पानी आता है। सही। तो इस वजह से ये एक तो ऊपर का स्ट्रेसेस हैं और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो सखर बैराज की ज़मीनें आ गई है और पानी पर स्ट्रेस होने की वजह से जो बदीन में हमें 70 मील पर 36,000 क्यूसेक पानी की जगह फिर आगे स्ट्रेस इस तरह आता है कुल 300, 400, 500 क्यूसेक पानी आता है। तो ये पानी की स्ट्रेस की वजह से बदीन के इलाके में ये हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह सफ़र कर रही। 5 शुगर इंडस्ट्री थी, उसमें एक भी नहीं रही अभी। आर्मी वेलफेयर के अलावा बाकी खोस्की, पंगरियो और अंसारी, इस तरह 5 शुगर मिल्स थी, वो तकरीबन गायब हो गई, निकलती जा रही। तो अब पानी का स्ट्रेस की और दूसरी बात ये भी है कि पिछले पानी का स्ट्रेस इसलिए भी है कि पानी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो बिकॉज ऑफ वॉर एंड टेरर गवर्नमेंट की तवज्जो और तरफ रही, स्ट्रेसेस रही। तो पानी की जो वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई हैं और ये क्यास कन्फ्यूजन से फैल गया। सही। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो ग्रिप थी, रेड थी, हालांकि जब चीफ मिनिस्टर साहब थे कायम अली शाह साहब और उसके बाद मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब भी इरीगेशन के इंजीनियर भी रहे और CM है, इनकी स्पेशल तवज्जो भी रही है। लेकिन ओवरऑल बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और बाकी पानी के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो दिस वाज द प्रॉब्लम विद बदीन। और बदीन में अभी विस्प के काम हुए हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल तो रेगुलेटर्स के काम भी हुए हैं। जी सही। रेगुलेटर नहीं, पूरा फुल्ली रिवैम्पिंग भी मेरे ज़माने में भी, मैं वाज चेयरमैन दैट। और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल वो थी फॉल्ट्स वो उसमें काफ़ी रिमूव हुई हैं और ये 20 साल के बाद पहली मरतबा बदीन के टेलों में पानी लगा है। अच्छा। हाँ, इस साल पहली मरतबा 1 साल में। यानी ये मुस्तकिल हुआ है या ऐसे ही आर्जी तौर पे? नहीं, ज़बरदस्त काम हुआ है, मुस्तकिल। लगारी साहब असां वेठो आहे, मौजूद आहे न। तव्हांजो मिठड़व कैनाल सां वास्तो आहे ऐं मिठड़व कैनाल ते लॻो था पिया। मिठड़व कैनाल जी छा पोजीशन आहे ऐं उतां जा जेका रेगुलेटर ठहिया आहिनि या उतां जूं जेके इहे आपाशी जो निज़ाम बहितर बणायो आहे जदीद तर्ज़ ते, इन में को फ़ाइदो पियो आहे या मिठड़व हिन वक़्तु छा पोजीशन आहे मिठड़व कैनाल जे पुछड़ी आबादगारनि जी? ऐं बींग हिकिड़ो मिठड़व कैनाल जो नंढो आबादगार आहियां ऐं उन इहो ॿुधाईंदो हलां त गुज़िश्ता 20 सालनि खां जॾहिं खां मूं ग्रेजुएशन मुकमल कई, ज़मींदारी कई, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ लाहा चाड़ा पाणी जा ईंदा रहिया मिठड़व कैनाल ते। मुंहिंजी मिठड़व कैनाल सां वापसि आहे नारा कैनाल, उनजो कमांड एरिया में अचे थो। वाहन जूं वाराबंदियूं बि ॾिठियूंसीं कुझु वक़्त में 93 में। उन खां पोइ शाखनि ते थियूं। शाखनि ते इहो हो त असां वटि घणो अॻिते न वञो, रुगो गुज़िश्ता तव्हां 14-15 में वञो, 2015 में वञो, असां वटि 21 ॾींहं बि बंदि हूंदो हो, 28 ॾींहं बि बंदि हूंदो, को वारो महीने ते बि ईंदो हो, को वारो असांजो जेको आहे 21 ॾींहं बंदि करे 28 ते ईंदो हो, 15-28 हलंदो अचे पियो। असांखे मिठड़व कैनाल ते गुज़िश्ता साल 1918 जी एंड 19 खां पोइ इहा सूरत हाल थी, विस्पिया जेके रेगुलेटर्स ठाहिया मिठड़व कैनाल ते, हाणे असां वटि उहो पाणी वञी हफ़्ते ते बीठो आहे। हफ़्तो बंदि था कनि, हफ़्तो असां वटि हले थो। उन ते मिठड़व कैनाल जा जेके रेगुलेटर्स हुआ उन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुया, त उहे जेको पुराणो तक़रीबन 100 साल खां बि उनखे मथे हलिया, लॻभॻि 100 साल उनखे थी विया हलिया अंग्रेज़नि जे दौर में। उन में डैमेजिस बि आया, कुझु सुधारा आया, कुझु न आया। उन जे करे उन जे जेके प्रॉब्लम्स रेगुलेटरी हुआ उहे काफ़ी हुआ। विस्प जे हवाले सां उन जी महिरबानी सां सिंध गवर्नमेंट उन में काफ़ी मामलत कई। मिठड़व हेड टू टेल बांखोड़े खां वठी वेंदे एक्सट्रीम टेल जेका असांजी मिठड़व जा ऋण शाख ताईं, उहो पाणी जी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहितर थी। हींअर पोज़ीशन इहा आहे जो ऋण शाख जूं जेके टेलूं आहिनि या ऋण शाख जूं जेके उन मां डिप्लो माइनर आहे, कलोई माइनर आहे, उते अल्हम्दुलिल्लाह 8 ॾींहं पाणी हले थो, 8 ॾींहं बंदि आहे ऐं आबादियूं आहिनि। माण्हुनि सालनि जी सम्झो त 25 खां 30 सालनि खां पोइ वरी उहे ज़मीनूं आबाद थियूं आहिनि उते। अच्छा।
माना हिकिड़ो इन जेको विस्प जो प्रोजेक्ट आयो इन मां फ़ाइदो पियो हुते जे पुछड़ी जा बिल्कुल से फ़ाइदो पियो आहे। उहे चैनल्स ठहिया आहिनि, उहे रेगुलेटर जेके आहिनि बांखोड़े खां वठी आहे, रामजागो आहे, बरेजी आहे, सूठी आहे, या मेन जेको आहे नवकोट ब्रांच जेका आहे मिठड़ाऊ कैनाल जी आख़िरी नवकोट ब्रांच आहे, नबीसर ब्रांच, उन जा रेगुलेटर ठहिया आहिनि। नवकोट ब्रांच तव्हांखे ॿुधाईंदो हलिया गुज़िरियल साल CC लाइनिंग में मुकमल थी आहे। जेको असांखे उन में हिकिड़ो त पाणी जा लॉसिस हुया, वेस्टेज थींदो हो पाणी, उहो असांजा रुकिजी विया हलिया। अॻे पाणी जी जेको ट्रेवलिंग टाइम हूंदो उहो वधीक हूंदो हो, उहो ट्रेवलिंग टाइम हाणे उन्हनि जो घटिजी वियो आहे। खुले थो नवकोट में असांजो जेको 9 में रेगुलेटर आहे, सिलोर मोरी रेगुलेटर चवराए थो, उहो ट्रेवलिंग टाइम अॻे 12 खां 15 कलाक हूंदो हो, हाणे उहो टाइम घटिजी 5 खां 6 कलाक ते पुॻो आहे। उहो 6 कलाक उहो बचो आहे। सिल्ट बार जेके थींदा हुआ, मुख़्तलिफ़ मसइला हूंदा, उहे बार उन मिठड़ाऊ कैनाल में उहे निकिता आहिनि ऐं उन में काफ़ी जेको आहे बहितरी आई आहे पाणी में बि ऐं रेगुलेशन जे हवाले सां बि। इहे वॾी महिरबानी, तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी अची मिलूं था, तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। आबादगारनि ऐं ज़राइत ऐं पाणी जो इशू मुल्क जो अहम इशू आहे ऐं हिन वक़्तु वॾे में वॾो जेको इशू आहे पाकिस्तान जो। पाकिस्तान खां पोइ वरी जेकॾहिं सिंध जी ॻाल्हि कजे त सिंध में पाणीअ जे इशूअ ते ऐं हिकिड़ो तमामु घणो आबादगारनि सां हमेशह मसइला रहंदा आया आहिनि। कॾहिं पाणी नाहे त कॾहिं ॿिज नाहे, कॾहिं अघु नाहे, रेट न हुजण जे करे फसल ऐं वरी जेकॾहिं कमांद जो आबादगार आहे उहो वञी खपाए थो कमांद त उन्हनि खे पैसा नथा मिलनि बकाया जा। त आबादगारनि सां मक़सदु त जेके साल जा 12 महीना आहिनि उहे 12 ई महीना आबादगारनि सां मसइला आहिनि ई आहिनि। हर नई सीज़न में आबादगार रोडनि ते हूंदो आहे, पर हीउ जेको हिन वक़्तु थोरो की घणो आबादगारनि जे उन जदोजहद ऐं आबादगारनि जे उन रोडनि ते निकिरण खां पोइ जॾहिं लेफ्ट बैंक ऐं सिंध हुकूमत गॾिजी कुझु आबादगारनि खे जेको आहे सो जदीद तरीक़े सां उन जा जेके रेगुलेटर आहिनि उन्हनि में सफ़ाई सुथराई या खणाए उन्हनि जे टेल वारनि आबादगार पुछड़ी जे आबादगारनि खे कुझु न कुझु फ़ाइदो ॾिनो आहे। मेजर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो था कयूं। मेजर साहब, ये फुलेली कैनाल की बहाली, फुलेली पे कैनाल पे जो अभी काम हुआ है, उसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? कोई ख़ास इशू था? अभी इसमें इशू ये था कि फुलेली कैनाल ये पुराना दरिया का पार्ट था। अच्छा। दरिया का पुराना एक ट्रिब्यूटरी थी, रूट था, नेचुरल रूट था ये, और इसमें मैन मेड या जो इंजीनियरिंग के हिसाब से उसमें इसेंशियल कंपोनेंट्स जो उसकी थी कंस्ट्रक्शन वो ठीक नहीं थी। अच्छा। उसका रिजल्ट ये था कि फुलेली बाज़ जगह पर जहाँ ज़मीन ऊंची, इसका जो बेड था अपना खुद इसने रास्ता बनाया नीचे से, और ये पुराना था, ये पार्ट था, और इसमें पानी का जो लेवल है फुलेली अपनी मर्जी से चलाता था। मसलन ये कि जो ज़मीन ऊंची है उसको पानी नहीं लगता था, और जो नीचे जो इलाके थे उनको पानी लगता था। अच्छा। एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि टेल पोर्शंस को, जिस तरह हमारा बदीन से बेदमी के इलाके हैं या नीचे के इलाके हैं, फुलेली के न्यू इसके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, पानी उसमें लगता नहीं था। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका और अकरम वाह का जो साथ कम लेफ्ट बैंक में है, इनके लेवल में फ़र्क था। अकरम वाह जो कैनाल है ये बनी थी फिल में, फिल इसको कहते हैं कि जो सरफेस के ऊपर मिट्टी से बैंक्स बनाकर उसको चलाया जाए। सही। और पल्ले थी कट में। कट का मतलब ये है कि ज़मीन सरफेस काट कर नीचे से बने, तो ये कट में थी, ये फिल में थी। इनके दोनों के बेड लेवल में भी फ़र्क था, एक का बेड ऊपर था, एक का नीचे था। सो अकरवा में जो पानी आता था उसको हम फुलेली से फीड भी करते थे बाज़ जगह पर, लेकिन होता नहीं था क्योंकि वो जो जिस जगह से फीड करते थे पानी वापस फुलेली में आता था। दूसरी बात ये थी कि फुलेली के जितने कमांड एरिया थी, फुलेली का तकरीबन 15,000 से ऊपर है था डिस्चार्ज इसकी 12-15,000, लेकिन सब जगह पानी लगता नहीं था। सो इसका जो लेवल था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ठीक करने के लिए
जामशोरों से लेकर और समंदर तक इसका पानी का लेवल एक करने के लिए इसमें बेड में इसकी प्रोफाइल लगाई गई। और दूसरा, इसके जितने स्ट्रक्चर से वो टूटे हुए थे। पानी का मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके गेट स्ट्रक्चर्स, उसी से पानी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर खातेदारों को बाकी ज़मीन में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। सही। और ये फिर जिस बाज़ लोगों को ज़्यादा पानी मिलता था, बाज़ को मिलता नहीं था। और तीसरा ये था कि टेल में पानी नहीं पहुंचता था, और हमारे इलाके से इसके थे गुलारची के या बदीन टेलों के, इधर नहीं पहुंचता था। सो और दूसरा हेड में भी इसकी प्रॉब्लम थी, फुलेली के उससे नीचे भी। सो इसको, और दूसरा इसके स्ट्रक्चर थे 100 साल पुराने, अंग्रेज़ों के दौर के। तो उस वजह से भी ये इसका जो था ना पानी का मैनेजमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा, इसमें देखने वाली बात है, आपसे मैं एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वेस्ट प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं। एक तो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो ये स्ट्रक्चर्स को ठीक कर रहे हैं। सही। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोनों इन टैंडम चलते हैं साथ साथ। पानी का जो कैरियर है, पानी का जाने का रास्ता है, पानी के नलके हैं, वो ठीक हो जाए, साइज़ ठीक हो जाए, नलके ठीक हो जाएं, ताकि पानी सही जिसको जितना देना वो पहुँचेगी। ये गेट्स ठीक हो जाएं, मतलब मेरा ये है, और उसके रास्ते ठीक हो जाएं, और तरह के किनार ठीक हो जाए। जहाँ तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था, उसमें इंजीनियरिंग हिसाब से ये अच्छा, इसको बनाने की एक वजह और भी थी। वजह ये थी कि हमारे पास ये जो इरिगेशन एक्ट है ये 1879 का है। सही। और उसको तकरीबन 120 साल हो गए। इसमें पानी की तकसीम में भी और मैनेजमेंट में भी बहुत चेंजेस आ गई हैं, और पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें इसमें ख़राब हो गई थी। ना जो है ऑपरेशन मेंटेनेंस के पैसे वापस मिल रहे थे, अबियाना नहीं मिल रहा था, तो बेसिक प्रॉब्लम ये थी। और दूसरा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी पानी की। सो दो चीज़ों पर कंसंट्रेट किया वेस्ट ने बेसिकली। एक था स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, दूसरा था इसका जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में फुलेली को इन्होंने जहाँ जहाँ पॉइंट से इनकी बैंक्स को रीइंफोर्स किया। इनके जो मेन गेट से मैं आपसे सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक 10 मिनट किस पर सीरियल बनाया तो मैं आपको ले चलूँ साइट पर। अच्छा। इसके जितने कंस्ट्रक्शन के थे ये सब इन्होंने बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्ल्ड बैंक ने किए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शायद इंटरवेंशन नहीं थी। अच्छा। उन्होंने सेंक्शन ज़रूर दिए, लेकिन बाकी काम जितना है इसके कंसल्टेंट्स और थे, कॉन्ट्रैक्टर्स और थे, डिज़ाइनर और थे, और इसका बड़ा हेल्दी ऑडिट होता रहा। और इवन हमारा लेफ्ट बैंक एरिया वाटर बोर्ड भी इसमें कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं था। हम सिर्फ मॉनिटरिंग पर थे, मॉनिटरिंग का एक कंपोनेंट थे। सो ये जो स्ट्रक्चर्स बने स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर्स बने, ये इंशाल्लाह हम नहीं होंगे 100-150 साल तक भी चलेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पोर्शन था जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट, ये पानी की तकसीम वगैरह, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा हुआ। सीडा बनी, फॉर एग्ज़ाम्पल सीडा बनी थी कि ये जो बैराजेस हैं इनको टेक ओवर कर लेगी। सही। बैराजेस सीडा के पास होंगी, बैराजेस और ड्रेनेजेस। पानी की तकसीम में इनका कोई काम नहीं था। बैराज में दरिया से पानी लें, बैराज पे तकसीम करें, कैनाल्स को हेड ओवर करें एरिया वाटर बोर्ड्स को। फर्दर तकसीम में इनका ना ये दखल दे सकते थे, ना इनका काम था। सही। और टोटल सिंध में जो कैनाल्स हैं जिन्होंने हैं 14 हैं, 14 में से 4 पर एरिया वाटर बोर्ड्स बने, बाकी 10 में इन्होंने 5 साल में एरिया वाटर बोर्ड बनाकर कंप्लीट करने थे। और कैनाल्स पर तमाम कमांड कंट्रोल, स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल मेंटेनेंस प्लस रिकवरी, आबियाना और पानी की तकसीम एरिया वाटर बोर्ड्स का काम था। सही। सीधा काम था सिर्फ बैराजेस को कंट्रोल करे और पानी इनको दे और इरिगेशन उसको, ड्रेनेज को करे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर मैं बात करता हूँ, मुसीबत ये हो गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि इन स्पाइट ऑफ दी देन मिनिस्टर्स जो थे सही मुराद अली शाह साहब और कामर अली शाह साहब का स्ट्रेस बहुत रहा इसको इम्प्रूव कर सपोर्ट करने में। इसमें हमारे लेफ़्ट बैंक में तकरीबन 104 एफओज़ हैं। लेफ़्ट बैंक कैनाल्स में 104 एफओ बने थे, उसमें से 96 बने अभी तक। वो बंद तो गए उसके बाद,
और जो इंडस वाटर ये सिंध वाटर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2002 भी आ गया, इससे पहले एक्ट बना था 99 में, और ये मैं जिस हिसाब से कहा कि 1879 से इरिगेशन एक्ट चल रहा है। अभी इस वक्त सिंध में 2 पैरेलल लॉज चल रहे हैं। अच्छा, वो लॉ एब्रोगेट नहीं हुआ पुराना वाला, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 ड्राइवर आ गए गाड़ी को। सही। एक्ट भी है और ये ऑर्डिनेंस भी है। अच्छा, ऑर्डिनेंस का जो है और एरिया वाटर बोर्ड्स का या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको छोड़ा नहीं, किसी तरह इनको कंट्रोल रखा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक छोटा सा नन्हा पौधा इरिगेशन के बड़े दरख्त के साए के नीचे जिंदा रहने की कोशिश कर, सही। शी इज ट्राइंग टू सर्वाइव इन थिक शैडो ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वो अब हाल ये है कि हमारे पास डायरेक्टर्स, एक्सियंस, दारोगे, बेलदार, वो उसी इरिगेशन एक्ट के थ्रू चल रहे हैं। आगे भी बात करेंगे इसी पे, और एफओज जो आपने बात की है उस पर भी तफसीली बातचीत करेंगे, लगारी साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु जो आहे हिकिड़े वक़फ़े जो, ऐं नंढिड़ो वठूं था वक़फ़ो, वक़फ़े खां पोइ वरी अचे मिलूं था, तेसिताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो ऐं अहम ॻाल्हि ॿोल थी हले पई। मेजर साहब तमामु हिकिड़ियूं ज़राइत जे हवाले सां अहम शयूं ॿुधाए थो त जेको आपाशी जो निज़ाम, पुराणो निज़ाम हुयो, उनखे हाणे नए जदीद तरीक़े सां उन में चेंजिंग आणण जी सख़्तु ज़रूरत आहे। मिठड़ाऊ कैनाल सां लाॻापियल आबादगार आहे असां सां नादर ख़ान लिगारी साहब। नादर ख़ान, तव्हां हीउ जेको मिठड़ाऊ कैनाल जी बहाली थी आहे, उतां सिस्टम ठहियो आहे, हिकु त तव्हां इहो ॿुधायो त मिठड़ाऊ कैनाल ते फ़सुल कहिड़ा था थियनि, ऐं जेको इहो ॿुधायो वञे थो त हाणे पुछड़ी जे आबादगारनि ताईं, उहो जेके आख़िरी में आबादगार आहिनि उन्हनि ताईं पाणी पहुचे थो। छा इहो वाक़ई हक़ीक़त आहे? उन्हनि ते उहो पूरो पाणी जेको उनखे खपे थो, जेका उनजी ज़रूरत आहे, ओतिरो पहुचे थो, या अञा बि उनखे बहितर बनाइण जी ज़रूरत आहे? साईं ॿुधाईंदो, मिठड़ाऊ कैनाल जी बहाली में तक़रीबन लॻभॻि 4 अरब रुपयनि जी मालियत सां जेके आहिनि आलमी बैंक जी मुआवनत सां विस्प जा जेके प्रोग्राम थिया, उन में 9 क्रॉस रेगुलेटर आहिनि। अच्छा, ठीकु आहे न। उन में 2 जेके आहिनि ब्रांच रेगुलेटर आहिनि, कुझु 8 खनि शाखनि जा आहिनि। अॻ में छा हूंदो, कंट्रोल, साईं जी मेजर साहब ॻाल्हि कई त मेन आहे उनखे डिस्ट्रीब्यूशन ऐं कंट्रोल। अॻे उहे गेट पुराणा हूंदा, 100 साल हूंदा, जीअं पाणी जी खोट थी उन सिस्टम खे उनखे रेगुलेट कयो वेंदो उन्हनि गेटनि जे थ्रू। तो के गेट 100 साल हूंदा, के हेठि कोन थींदा, जे हेठि थींदा त मथे कोन थींदा, उनजे लाइ ज़ंगजी विया हलिया। ऐं उन्हनि खे विस्प जे जेके बि 9 क्रॉस रेगुलेटर उहे सॼा नवां कया विया, उनखे रेगुलेटरी, उनखे पिचिंग कई वई, ऐं छा उनखे उन में फाल ॾिना विया। उन फाल सां जेकी पाणी जी स्पीड आहे उहा कंट्रोल कई वञे। ऐं पोइ उनखे जेको तव्हां जेके बि मुंहिंजी नज़र में जेके बि गुज़रिया आहिनि कुझु रेगुलेटर, उनखे तव्हां ॾिसंदो त काफ़ी जॻहनि ते ऐं तक़रीबन उहे पिचिंग कई वई आहे, तमामु सुहिणे नमूने सां डिज़ाइनिंग जे तहत उहे ठाहिया विया आहिनि। ऐं उन्हनि सां इहो थियो त असांखे रेगुलेटरी जेका सही मिली वई, जेका वारियाबंदी थिए थी त बाबा ठीकु आहे, अॻ में इहो मसइलो थींदो 28 ते थींदो त वरी उन्हनि जे लाइ हेठि मथे करण जे लाइ के त इवन आउं तव्हांखे इहे ॿुधायां त के गेट अहिड़ा जिन लाइ असांजे जेका एक्सीवेटर घुराइणो पवंदो त उहो गेट मथो न थिए त उनखे बि जेको उहो बि कयो वेंदो हो। हाणे उन सां इहो थियो त हिकिड़ो रेगुलेटर तमामु सुठी थी वई, पाणी टेलनि ताईं पुॼे पियो, अल्हम्दुलिल्लाह उहो तमामु सुठे नमूने। कहिड़ा थींदा आहिनि फ़सुलुनि में? असां अल्हम्दुलिल्लाह मिठड़ाऊ कैनाल जी जेको बि एरिया आहे उन में हर फ़सुलु थिए पियो। अच्छा, असांजो जीअं तव्हां मिठड़ाऊ जो मिर्चनि जो फ़सुलु थिए थो, उन में मिर्चनि में हाइब्रिड बि अची विया आहिनि, फुटी आहे तमामु सुठी थिए पई। कमंद जेको अॻे असांजो मेन फ़सुलु हूंदो उहो हाणे मिठड़ाऊ जी नवकोट ब्रांच मां या नवकोट सब डिवीज़न मां काफ़ी घटि थी वियो आहे पाणी ॼणा जे करे, वाराबंदी जे करे। फुटियूं आहिनि, मकई आहे, टमाटो आहे, ऐं इन जे करे नवकोट या नबीसर कैनाल जेके पाणी जी अणाहठ थी उते नंढा फ़सुल कया विया। स्पंगर पोखियो वियो, स्पंगर खे सिर्फ़ु रेत जो पाणी ॾिनो वियो, हिकिड़ो ॿियो पाणी मिली वियो, तमामु सुठी उन मां उपति थिए पई। भाॼियूं कायूं वियूं, उन्हनि लाइ माण्हू नंढा रिज़र्वायर ठाहिया पंहिंजा, उन्हनि भाॼियुनि खे टमाटो आहे,
तूरी आहे बसि उहे भाॼियुनि ते उहे माण्हू अची विया हलिया जेके घणो फ़सुलु पाणी खणंदो कमनि जे निकिरनि। बाक़ी मेन असां वटि हींअर आहे फुटी आहे, मिर्च आहे, मकई आहे। अॼुकल्ह मिर्चनि में तमामु हाइब्रिड जेके आहिनि सीड्स अची विया आहिनि, उनजी यील्ड तमामु सुठी लहे पई ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हींअर मार्केट बि सुठी आहे, उन जे करे ज़मीनदारनि खे सुठी उन मां उपत माना मिले पुछड़ी जो आबादगार जेको पुछड़ी जो तव्हांजे कैनाल ते आबादगार- आहे उहो ख़ुशि आहे हिन वक़्तु। साईं जेको पुछड़ी आबादकार 20 साल पहिरीं जंहिं पंहिंजूं बनियूं न खपायूं काठियूं करे गुज़ारो कंदो पियो, सही देवी जी काठियूं कमान जो अघु 200 रुपया, देवी जी काठी जेको आहे उहो करे वठणु, उहो काठियूं करे जिन गुज़ारो कयो पिए, उहो माण्हू हींअर पंहिंजी बनियुनि ते वरी 30 सालनि खां 25 सालनि खां आबाद थिया आहिनि, पंहिंजो फ़सुलु पोखीनि पिया, उन में मिर्चूं पोखीनि पिया, कणिक पोखीनि पिया, माण्हू हींअर ख़ुशहाल। सम्झो था त इहो मुस्तक़िल हलंदो या ईअं टेम्पररी फ़िलहाल जीअं हिकिड़ो माण्हू खे जीअं पाण सवली सिंधी में चवंदा आहियूं त यको ॾेखारे ऐं मामिलो ख़तमु थी वेंदो या हलंदो मुस्तक़िल तौर ते? साईं ऐं उहो ॿुधाईंदो हलां त इन मावनत जेका अंदरि में सीडा जी मावनत सां सॼो कमु थियो आहे, उन जो थियो आहे। ऐं जेको बि हींअर जेके विस्प जे प्रोग्राम में जेके अथनि तक़रीबन इनशाअल्लाह जीअं अॻे 100 या 125 साल कढी आया, हींअर उहो उन खां वधीक टेक्नोलॉजी जे मुताबिक़ गेट ठाहिया आहिनि। उमेद आहे त 150 साल 100-150 साल वरी जेको आहे मिठड़ाऊ कैनाल ज़िंदा थी वियो आहे। उमर फारूक साहब, आप बड़े सीनियर आबादगार हैं और आबादगार बोर्ड के रहनुमा भी हैं। ये जो अपने बने हुए थे दिक्के बने होते हैं, तकरीबन वो बदीन और जो भी टेल के आबादगार हैं पूरी सिंध में जो भी हैं, वो ये दिक्कों की बात करते हैं। तो ये दिक्के बनाए गए हैं, ये क्या माजरा है? वाकई दिक्के हर पुल के नीचे जो भी अपने बनी होती है, कोई रेगुलेटर कोई चीज़ें, उसमें दिक्का कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। आबादगार जो एहतजाज कर रहे थे बदीन के, उन्होंने पहला यही एतराज़ किया था कि ये जो दिक्के बने हुए इनको ख़त्म करवा दो। ये क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं या इनको ख़त्म करने से कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? बिल्कुल आपने बड़ा जन उठाया। असल में बदीन का प्रॉब्लम ये है कि बदीन का अगर पानी अभी ठीक नहीं किया गया तो ये आगे चलकर इसका भी नाम हिस्ट्री में मोहनजोदाड़ो जैसे आएगा। अच्छा, क्रॉप्स ख़त्म हो गई, लोग वहाँ के जो लोकल लोग हैं, बड़े बड़े इज़्ज़तदार ज़मींदार लोग ज़मीनें बेच कर चले गए हैं, लोग वहाँ से निकल शहर में आ गए थे। ये 15-20 साल से ये सिस्टम चल रहा था। अच्छा। और बहरहाल सिंध में कोई भी पोर्शन अगर डिस्ट्रिक्ट कमज़ोर होता है या कोई इलाका कमज़ोर होता है तो ये पूरे सिंध का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान है। न सिर्फ प्रोविंस का तो है ही है, हाँ। लेकिन हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हाँ। इज्जत में भी और नुकसान में भी, फायदे में। जाहिर बात है, एक को नुकसान होगा तो हम सब मरेंगे इसमें, सब मरेंगे। तो इस तरह बदीन का जो एग्रीकल्चर, ऐसे आप ऐसा अंदाज़ा करेंगे ये हाल हुआ 15 साल में कि 5 मैंने आपसे बात की, शुगर मिलों में से एक भी नहीं बची, सब वहाँ से गायब हो गए फुल। फिर वहाँ की जो मेजर क्रॉप्स थी वो भी उनकी जो यील्ड आ रही थी वो कम से कम होती चली गई, और ज़मीन जो बदीन जो 15 साल 20 साल पहले था उससे वो फारिग हो गया। और वहाँ के लोग भी आप शहर में देखते होंगे, हैदराबाद में तमाम रक्शे वाले, घरों में काम करने वाले बदीन के थर के इलाके के लोग इधर आकर काम कर रहे हैं। क्योंकि आप मैं इस मौके पर बात लंबी, छोटा सा मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक हारी है, उसको आप 4 एकड़ या 8 एकड़ देते हैं सारी के लिए ज़मीन, सही, ठीक है। सारी की हमारे पास जो यील्ड्स आ रही हैं 30-35 मन आ रही है। 35 मन बहुत अच्छे जो आए हैं, हाईब्रिड जो बहुत पैसा खर्च करें वो 50, 70, 80, 100 तक भी ले लेते हैं। लेकिन आम यील्ड जो है 30-35, मैं कहता हूँ 40 मन रख लें आप, सपोज कर लेते हैं। 40 मन में से हारी का हिस्सा होता है चौथा हिस्सा, ठीक है सही। चौथे हिस्से में खर्चा भी उस पर आता है। इसका मतलब है 40 मन में से 5 महीने वो काम करेगा, पर एकड़ उसको 10 मन चावल मिलेगा। ऐसा ही ना सही, 10 मन चावल, और अगर 4 एकड़ है तो 40 मन, 5-6 एकड़ है, 7 एकड़ है तो उसको चलो 50-60 मन आ जाएगा। 50-60 मन में उसका खर्चा निकाल लें तो उसको 30-35-40 मन चावल बचता है टोटल। 5 जिंदगी का कीमती तरीन 5-6 महीने गुजारने के बाद, और सारी का रेट ऑन दी एवरेज 1100 है। समझो उसको 5 महीने के बाद जो हिसाब उसको टोटल पैसे मिलेंगे 60,000 रुपये। और उसमें अगर आप उनका काम करने का तरीका देखें, गर्म मौसम में ज़मीन नीचे से गर्मी निकलती है, ऊपर से गर्मी, उनकी बीवी बच्चे 6-6 बंदे 7-7 बंदे वो वेयर कर रहे होते हैं। मैं शायद यहाँ बैठकर ये बात समझ नहीं आती, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हालत क्या है। अब उनको 5-6 50-60 मन, 40 मन, 50 मन, 60 मन चावल मिलेगा, और जहाँ पर ना अस्पताल है उनके गोठों में, ना स्कूल है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई बीमारी है तो शहरों को भागो, पैसा खर्चे का, शादी कम अलग चीज़ है।
तो इस तरह न सिर्फ ज़मींदार बल्कि जो वहाँ का मेजर जो लेबर फोर्स था हारियों का या जो था, वो एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से ख़त्म हो गया। गन्ना भी ख़त्म हो गया, वीट में कोई वीट की दिक्कों की कहानी क्या है? मैं इस पर आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ कि बदीन में पानी कम होने की वजह से मसले बने। सही, ये देख के जो प्रोफाइल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोफाइल की, मैंने अभी बात की आपसे, सही सही, ये प्रोफाइल डिज़ाइन किए गए स्पेशली कीपिंग इन व्यू दी वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम जामशोरो अप टू द टेल। प्रोग्राम जो त वक्त भी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे, पर हाणे आख़िरी सवाल तव्हां खां त हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेके ई पुछड़ी आबादगारनि खे जीअं साईं चए थो त बदीन जे उन्हनि आबादियुनि में पाणी पहुतो आहे जिते हुननि कॾहिं सोचियो बि न हूंदो। तव्हां बि चओ था त 25-30 सालनि खां वठी उहे इलाइक़ा आहिनि। अञा हिनखे बहितर बनाइण जी का ज़रूरत आहे छा? तव्हां वटि मशवरो आहे त अञा वधीक जीअं बहितरी अची वञे ऐं उहो मुस्तक़िल बुनियादनि ते उहो पाणी मिले, कहिड़ी बहितरी अचणु घुरिजे, छा थियणु घुरिजे जो तव्हांखे मुस्तक़िल इहो पाणी मिलणु घुरिजे? साईं, पाणी जी खोट जे करे गुज़िश्ता साल आबादगारनि मीरपुर ख़ास जे थरपारका जे आबादगारनि धरणो ॾिनो मीरपुर ख़ास में। उन वक़्तु नारा केनाल तक़रीबन 7000 क्यूसिक हलियो पिए। मिठड़ाऊ जी जेका एक्सट्रीम टेल है नवकोट ब्रांच नवकोट सब डिवीज़न तकरीबन नील हुई। हींअर उन जी उबतड़ सूरत हाल है। मंसूर मेमन साहब जी डायरेक्टर नारा केनाल जी चार्ज वरती है। मंसूर साहब आउं सम्झो तो हिकिड़ा तारीख़ी कम कया आहिनि उन जे रिहेबिलिटेशन के हवाले से। नारा केनाल के वरी जी घणी सदाबहार या सदा केनाल करण जे लाइ उन हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ वक़्त जी थ्रो उन में सीड़ा उन में करे पई। मॉड्यूल्स जेके आहिनि नारा केनाल जा या मिठड़ाऊ केनाल जा या इवन जमड़ाऊ केनाल जा रिहेबिलिटेट थिया। उन्हनि में जेके लीकेजिस हुयूं, जेके ओवर साइज़ हलिया पे, उहे सॼा जेके रिहेबिलिटेट थी नवां थिया। जीअं मिठड़ाऊ केनाल नवकोट ब्रांच पकी थी, उन्हनि खे चैनल सीसी थियो। उन्हनि खे जेके मॉड्यूल्स हुआ उहे तक़रीबन उन्हनि खे 40-40 फुट कंक्रीट हणी सरियो विझी त जीअं ज़मींदार टोड़े न सघनि, उहो उन्हनि खे पका कया विया। हींअर मिठड़ाऊ केनाल ते जेको मेन असां वटि अचे पियो शार्टेज अचे पई, नवकोट ब्रांच जितां शुरू थिए थी डबल मोर उन खां मथे कुझु जॻहनि ते तव्हांजे बुज़ुर्गनि हिकिड़ो त राम जागो आहे रेगुलेटर क्लास रेगुलेटर, उहो आहे बरेजी आहे जिते सिल्ट बार जमा थिए पियो। हींअर मंसूर साहब एक्सीएन अनवर शाल साहब उहे हलंदल केनाल में उहे सिल्ट बार कढराया, उहो प्रेशर वधियो, सिल्ट बार काफ़ी उन में बहितरी आई आहे। ऐं इहो चवंदुसि त उहे जेके केनालनि जी नवकोट ब्रांच सॼी सीसी लाइनिंग में वई आहे तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसल सां। ऐं सीडा जा जेके जेके बि आहिनि या जेके विस्प में आहिनि, ऐं चवंदो इन खे मिठड़ाऊ केनाल खे सॼो सीसी लाइनिंग में रखियो वञे हंगामी बुनियादनि ते। मिठड़ाऊ केनाल सिर्फ़ु हिकिड़े मीरपुर ख़ास के कमांड एरिया कोन्हे, हुन में सांगड़ जी कमांड एरिया आहे, मीरपुर ख़ास जी आहे, थरपारकर जी आहे। थरपारकर जूं कुझु यूसूं आहिनि जेके मीरपुर ख़ास तक़रीबन जेको आहे मीरपुर ख़ास जो 50% खां मथे आहे। उन खे हंगामी बुनियादनि ते सीसी लाइनिंग में विधो, उनखे पको कयो वञे। जेको वेस्टेज जेको पाणी थिए थो, वेस्टेज जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी अव्हांखे जेतिरा नवकोट ब्रांच शुरू थिए थी उन सां पैरेलल से LBOD जी सिमनाली हले थी। जॾहिं खां गुज़िरे साल खां मिठड़ाऊ केनाल पको थियो आहे, LBOD जो पाणी जो लेवल तक़रीबन फुट खां 1.5 फुट किरी पियो आहे। सिर्फ़ु उहो सीपेजिस मिठड़ाऊ केनाल जा ईंदा हुआ या जेके बि उन जूं लीकेजिस हुयूं उहे पाणी ईंदा। हाणे उनखे रेगुलेट कयो वियो आहे, उनखे मॉनिटर कयो वियो आहे। 2-2 बजे ताईं, राति जो 3-3 बजे ताईं उहे ऑफिसर उनखे मॉनिटर पिया कनि। हिकिड़ो मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम जेको नारा केनाल जो डायरेक्टर मंसूर साहब ख़ुदि इवन पाण राति जो 2-2 बजे ताईं मॉनिटर करे पियो। ऐं उनखे एप्रिशिएट कयां थो ऐं उन जी टीम खे कयां थो। वॾी महिरबानी अव्हांजी लगारी साहब ऐं उमर फारूक साहब, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र हिकिड़ो खे ॾींदा इजाज़त, वरी ईंदड़ हफ़्ते कभी मुलाक़ात, तेसिताईं सदाईं गॾु।